नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक से रात 12 बजे पटना की सड़कों पर निकल पड़े, जहां उन्होंने गरीबों को कंबल बांटा। जो लोग सड़क किनारे पुल के नीचे सोने को मजबूर हैं, उनके पास तेजस्वी यादव पहुंचे, उनकी तकलीफों को सुना और उनसे अपील की कि आपके लिए रैन बसेरा का व्यवस्था करवा दिए हैं, वहां जाके सोइए। इसी बीच जब तेजस्वी यादव कई लोगों को कंबल बांट रहे थे तो उन्होंने कई रैन बसेरों का भ्रमण भी किया। वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया कि किसी को किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है, सब आराम से तो सो रहे हैं ना। इसी बीच एक रैन बसेरा में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो तेजस्वी यादव से कहने लगा कि साहब, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर अधिकारी उठाकर ले आए हैं, हम रिक्शा पर सोते हैं, मेरे पास एक रिक्शा है, वो कहीं चोरी ना हो जाए। तब तेजस्वी यादव ने बड़ी ही ठेठ अंदाज में कहा कि तोहका डर लगा था तो हाँ रिक्शा के ले जाए। जिसके बाद अधिकारियों ने कह दिया कि तेजस्वी जी रहने दीजिए, जिससे जहां सोना है वहां सोने दीजिए। तेजस्वी यादव जब रात को बाहर निकले तो उन्होंने जगह जगह घूमकर जायजा लिया कि कहीं किसी इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं है। जो सड़क किनारे सो रहे हैं उन्हें रैन बसेरे में उनका इंतजाम किया जाए। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए भी उन्होंने अलग से रैन बसेरे के इंतजाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कई लोगों को कंबल बांटा, कई लोगों को उठाकर उनसे बातचीत भी की। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देर रात पटना की सड़कों पर ठंड में लोगों को कंबल बांटने निकले। तेजस्वी कुछ रैन बसेरों में भी गए, जहां उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान एक रैन बसेरे में एक मजदूर बोल पड़ा कि साहब, मुझे यहाँ नहीं सोना है, मुझे अधिकारी जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ और वो चोरी ना हो जाए इसीलिए रोज उसी पर सोता हूँ। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उनसे ठेठ अंदाज में बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि जिसे जहां सोना है सोने दीजिए। तेजस्वी ने पुल फ्लाईओवर के नीचे कड़ाके के ठंड में सो रहे गरीबों को अपने पैसों से कंबल भी बांटा और उनसे बात करके उनकी समस्याओं को जाना। खासकर महिलाओं के लिए वे बेहद चिंतित दिखे और जो लोग इस तरीके से जिंदगी बसर करने को मजबूर है, तेजस्वी यादव ने जब उनकी हालत देखी तो वो भावुक भी होते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने संबंधित अफसरों को तत्काल निर्देश दिया कि कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, किसी को ठंड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। रैन बसेरा में एक व्यक्ति ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहा कि साहब, मेरी 10 कट्ठा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इनकी शिकायत ले लीजिए, मेरे आवास पर भेजिए, सभी रैन बसेरा में ऐसा इंतजाम करिए ताकि शिकायतें मेरे पास आए। गौरतलब है कि आश्रय स्थलों पर गरीबों के सोने के लिए बिस्तर और कंबल की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों के आसपास के शौचालयों के साथ जोड़ा गया है। जहां आसपास शौचालय नहीं है वहां अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई है। सभी में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था हुई है। जरूरी सामान रखने के लिए भी सभी लोगों के लिए अलग अलग बक्से की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी का भी इंतजाम किया गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई की व्यवस्था भी देने का निर्देश जारी हुआ है। अग्निशमन उपकरणों की भी व्यवस्था करने के लिए अफसरों से तेजस्वी यादव ने कह दिया है। जो लोग अपने रिक्शा, ठेलों अथवा अन्य वाहनों की सुरक्षा के लिए चिंता में इन आश्रय स्थलों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। रैन बसेरा का लाभ पाने के लिए प्रक्रिया को एकदम सरल बनाने को भी कहा गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। तेजस्वी यादव जैसे ही रात के 12 बजे अचानक से पटना की सड़कों पर निकले, उन्होंने जब हाल देखा लोगों का तो वो बेहद चिंतित हो उठे। जिसके बाद जो रैन बसेरा बनाया गया है सरकार की तरफ से, वहां पहुंचकर तेजस्वी यादव ने जायजा लिया। कई लोग उनके पास शिकायतें करने पहुंचे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी व्यवस्था लाइए कि रैन बसेरा में लोग अपने आवेदन दे सके और वो आवेदन ठीक मेरे पास राबड़ी आवास पहुंच सके ताकि मैं इनकी शिकायतों को सुन सकूं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो, जिसमें अग्निशरण उपकरण शामिल है, वाईफाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ पीने का साफ पानी, उसकी व्यवस्था रैन बसेरा के अंदर की
जा रही है और जो लोग अपने रिक्शा और ठेले को लेकर चिंतित है, जो इस वजह से रैन बसेरा में सो नहीं पा रहे, उनके लिए अलग से इंतजाम किया जा रहा है। और खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने जब महिला से बात की, जो महिला सड़क किनारे अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी, उनके लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अलग से रैन बसेरा का इंतजाम होना चाहिए ताकि पटना में किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। इस बात को उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आपको सुनिश्चित करना होगा, साथ ही साथ सारी प्रक्रिया सरल रखिए। तेजस्वी यादव लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कामों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब लोगों को किसी बात की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल उनके तरफ से रखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।